अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस तरीके से आईजी पंजाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद किस भोंडे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और वहां पर मौजूद सहाफियों ने आईजी पंजाब और फिर आमिर मीर जो निगरान वज़ीर इत्तलाआत हैं उनको नंगा करके रख दिया है। और इनके मुताबिक वहां जी क्लाशनकोव्स थी, वहां पर जी हमने तलाशी ली है, वहां पर जो पेट्रोल बम है वो हमें बरामद हुए। पेट्रोल बम कौन लेकर गया और फिर उसको किस तरीके से प्लास्टिक की बोतलों के अंदर पेश किया गया। और भाई चोरी करने से पहले एक चीज तो दिमाग का इस्तेमाल तो कर लेते कि भाई कि प्लास्टिक की बोतलों के अंदर कौन जो है वो पेट्रोल बम बनाता है। तो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जी बेडरूम से हमें क्लाशनकोव्स जो है वो बरामद हुई है। वहां पर ये सहाफियों के जत्थे को साथ लेकर गए थे कि आज हम आपको बरामद करके दिखाते हैं। और इनकी वर्दियों के अंदर, इनकी पतलूनों के अंदर वो तमाम की तमाम राइफल छुपी हुई थी। वो तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको उन सहाफियों के कुछ क्लिप्स दिखाते हैं जो वहां पर मौजूद थे और ये तमाम चीजें जो ऑपरेशन हो रहा था उसको कैमरे की आंख से बंद कर रहे थे। आपको वो क्लिप सुनवाते हैं और फिर उसके पर बात करेंगे। इस मुल्क में देखें, ये पाकिस्तान है माशाल्लाह, यहाँ पे बहुत कुछ देखा। 27 सालों से 28 सालों से इस फील्ड में हूँ, बहुत कुछ देख रहा हूँ और स्टिल अभी आगे बहुत कुछ। वेपन ऊपर जाते किसी ने नहीं देखे, लेकिन आप लोग जब उस कमरे में गए हैं तो वहाँ पर वेपन नहीं थे जब आप लोग पहले। हाँ जी, देखें हमसे पहले पुलिस वाले गए हैं। ओके, पुलिस वालों ने वहाँ से 2-3 बंदे गिरफ्तार भी किए हैं। एक खानसामा है, एक गार्ड है, स्टाफ था, एक ये खेमे ये पानी वगैरह नहीं देते। हाँ। एक माली था। ओके, एक माली को भी गिरफ्तार किया। घर का स्टाफ। हाँ, जो भी था यहाँ का स्टाफ, हमें नहीं पता। उन्होंने बताया कि मैं माली, जो पकड़ के हम पूछते थे कौन है। हाँ। उसने कहा मैं माली हूँ, एक ने कहा मैं खानसामा हूँ, उसने कहा मैं तो रोटियां नाश्ता बना रहा था। मैंने भी पकड़ लिया। हाँ, मैं भी पकड़ लिया है। अच्छा, मेरा सवाल सब ये है, जो पहले पुलिस वाले उस कमरों में गए उन्होंने सर्च किया, सारा कुछ तितर बितर हुआ था। तो वो गने जो अब पुलिस वालों को मिल गई एकदम, उन्होंने जाके चादरों में से एकदम निकाल ली। उनको नहीं मिली? उनको नहीं मिली थी, इनको मिल गई। अच्छा, ये आप, मैंने इस तरह के ज़्यादा कोई इवेंट ज़्यादा नहीं कवर किए हुए, आपने मेरे से बहुत ज़्यादा कवर किए हुए। वो नेकेड हैंड के साथ विदाउट एनी ग्लव्स, फिंगरप्रिंट्स, ये वो उठा सकते हैं पुलिस वाले इस तरह? नहीं, इस किस्म में तो पूरा उनको वो करना पड़ता है ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स। पुलिस आई है तो डायरेक्टली उन्होंने हमारे सामने कांस्टेबल या जो भी मौके पर मौजूद थे सब ने उठाए हैं। वो भी मैं परेशान था कि फिंगरप्रिंट्स के अलावा कुछ उसको ग्लव्स पहनना, ये वो किसी ने कुछ नहीं पहना। मैं नहीं, बाकायदा तौर पे इसको एक इस किस्म की जब ऑपरेशन और बरामदगी होती है तो उसमें कोशिश होती है कि शवाइद जो है मैक्सिमम इकट्ठे हो और उसका कोई डैमेज ना हो। हाँ, कोई शवाइद डैमेज ना हो ताकि फिंगरप्रिंट से पता चल सके ये किसके हैं। हाँ। और आजकल तो हमारे पास माशाल्लाह इतनी टेक्नोलॉजी है कि मिल से पहले पता चल जाता है कि ये बंदूक किसके पास थी, किसके पास थी। निकली भी आई थिंक AK-47 है सारी। सर अब ये तो मैं इतना असला का एक्सपर्ट नहीं हूँ, गने लंबी थी AK-47 थी। लेकिन जिस वक्त सुबह वज़ीर अपना इमरान खान साहब जब गए हैं, कारकुनों की तादाद कम थी, वो गए, हमने डंडा बरदार ज़रूर देखे। हाँ। जो कहा जा रहा था कि अंदर पेट्रोल बम और पता नहीं कितना कसला होगा, वो जब अंदर दाखिल हो उस वक्त तो नहीं था यार। मतलब कि लैंड करके होंगे, शायद हो सकता है किसी ऐसे कमरे में जहाँ हमारी रसाई ना हो वहाँ तक चले गए। लेकिन लेडीज़ पुलिस कोई नहीं थी साथ, हमने नहीं देखी। सर, घर के अंदर एंटर होते भी लेडीज पुलिस कोई नहीं। हमें यही बताया गया था कि अक्रोचमेंट का, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है। थैंक यू तालिब, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, ये क्लिप्स आपने अपनी स्क्रीन पर देखे कि किस तरीके से इन्होंने ये तमाम चीजें प्लान आउट की हैं और वहां पर मौजूद एक एक सहाफी इस बात की गवाही दे रहा है कि इस चीज में कोई सदाकत नहीं है और लानत के मुस्तहिक है वो लोग जो इनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। और ये तमाम की तमाम चीजें जो हो रही हैं वो लंदन प्लान का हिस्सा है। जिन लोगों ने ये तमाम वादे किए थे इनके साथ, वो अब बुरे तरीके से फंस चुके हैं कि कप्तान को हम हवालात के पीछे फेंकेंगे और फिर राहें हमवार करके नवाज शरीफ को मुल्क के अंदर वापस लाया जाएगा। लेकिन कप्तान शेर की तरह डट के खड़ा है, वो चट्टान की तरह डट के खड़ा है। वो ना कल झुका था ना आज झुका है, लेकिन आसाब की जंग वो लड़ते जा रहा है, वो बर्दाश्त करता जा रहा है। तुम्हारे 8 मार्च के हमले को भी बर्दाश्त किया, तुम्हारे 25 मई की शेलिंग को भी उसने बर्दाश्त किया। फिर उसके बाद चंद दिन पहले जो तुमने भोंडी हरकतें की, घरों के अंदर तुम लोगों ने शेल्स जो है वो दागे, वो एक एक चीज को नोट कर रहे हैं।
और फिर ये बात आप जहन में रखिएगा, जिस शख्स के साथ उस रब ताला की दुआएं हों, जिस शख्स को वो रब बचा कर रखे, जिस शख्स को वो रब इज्जत देना चाहे, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप जैसे हजार कीड़े मकोड़े उठकर आ जाए, मरियम नवाज जैसी गलीज औरत जो उठकर आ जाए, वो इस शख्स के ऊपर इस किस्म के अल्फाज दागे और फिर कहे कि जी तुम जो बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर घूमते हो, तो ये मत समझना कि ये ब्लास्ट नहीं हो सकती, इसको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इनडायरेक्टली धमकियां दे रही है। तो ये बात याद रखिएगा, एक प्लान जो है वो इंसान बनाता है और एक प्लान जो है वो रब ताला की जात बनाती है। तो आपके प्लान से, लंदन प्लान से, उस रब ताला का प्लान जो है वो भारी है, जो इस वक्त कप्तान के साथ खड़ा हुआ है। और इस वक्त पूरी आवाम की दुआएं, पूरी कौम की दुआएं इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और वो आसाब की जंग जो है इतनी जल्दी हारने वाला नहीं है और वो दिन दूर नहीं है। अब याद रखिएगा, मरियम बीबी वो दिन दूर नहीं है, सलाखों के पीछे होंगी आप फिर से कहेंगी कि जी मैं गाड़ी के ऊपर खड़े होकर जलसे करती थी, मुझे जलसे के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी, मैं फ्राई पैन लेकर इस्त्रियां करती थी। तो फिर उस वक्त आपकी सदाएं सुनने वाला कोई नहीं होगा। इस वक्त मुल्क इस नहज पर पहुंच चुका है कि एक तरफ इंसाफ जो है वो दबता चला जा रहा है और फिर फिरौनियत जो है उरूज पाती जा रही है। लेकिन फिरौन का भी एक वक्त आया था, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन फिरौनियत से बढ़कर जो जुल्म ये करते जा रहे हैं। आज जिस तरीके से खातूने अव्वल घर पर अकेली थी, उस शख्स के बच्चों की यादों को किस तरीके से उजाड़ कर रख दिया गया। वो शख्स जो अपने बच्चों की यादों के साथ जीता था, वो तमाम जो है आप अपनी स्क्रीन पर देखें, वो बच्चों के जो कार्टून्स बनाए हुए थे, जो पेंटिंग हाथों से बनाई हुई थी, उसके बच्चों की वो यादें किस तरीके से उजाड़ कर इन लोगों ने रख दी है कि एक बच्चों की यादों से उसको एक तनतनहा कर दिया है। लानत के मुस्तहिक है जिन्होंने ये तमाम चीजें की हैं। और फिर आईजी पंजाब साहब उठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमें ये उम्मीद नहीं थी। अपने फीडबैक से मैं जरूर आगाह कीजिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ ट्रायंगल।